हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग जेएसएलपीएस का सीसीएफटीसी एग्ज़ाम का महिला समूह से संबंधित प्रश्न पूछे जाने वाले क्वेश्चन को लाए हैं और वो यह पार्ट 2 है। ठीक है, तो चलिए आप लोग को बताते हैं गरीबी क्या है। ठीक है, तो आप लोग को बता दें जो महिला समूह चलाया गया है, ठीक है, महिला समूह के द्वारा आपका जेएसएलपीएस जो संस्था है, ये आप महिला समूह जो है ना, महिला समूह एक्चुअली गरीबी हटाने के लिए ही आया है। ठीक है, गरीबी की वजह से ही महिला समूह का उत्थान हुआ है, उत्पन्न हुआ है। ठीक है, और उससे गरीबी से निपटने के लिए, गरीबी कैसे हटाया जाए इसके लिए ही आया है। तो हम लोग चले इसका परिभाषा देख लेते हैं, उसके बाद फिर और डिटेल्स बात करेंगे। कहता क्या है कि कम से कम अपने ज़रूरतों को पूरा ना कर पाने स्थिति को, ठीक है, गरीबी कहते हैं। तो आप लोग को बता दें कि दिन प्रतिदिन, ठीक है, दिन प्रतिदिन दिनचर्या दैनिक जीवन में अगर एक आदमी अपने ज़रूरत, उसके मतलब जिंदा रहने का या जीवन बिताने का, ठीक है, कह सकते हैं जीवन बिताने का, उनके पास जो ज़रूरत जो वस्तुओं की आवश्यकता लगता है, ठीक है, सामान की आवश्यकता लगता है, ठीक है, तो वो अगर नहीं पूरा कर पाता है अपने से तो वह एक गरीब है। जैसे कह रहा है कि अच्छा खाना होना चाहिए, ठीक है, अच्छा खाना उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है, अच्छे कपड़े होना चाहिए, ठीक है, और मकान होना चाहिए, उसके बाद पढ़ाई शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य इलाज, है ना, ये सब आपको होना चाहिए, तब जाके वो गरीबी नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर जिसके पास अच्छा खाना नहीं है, अच्छा कपड़ा नहीं है, अच्छा मकान नहीं है ना, इलाज के लिए और पढ़ाई के लिए आपको पैसा नहीं है, तो वह क्या है, गरीब है। याद रखिएगा गरीब की परिभाषा। ठीक है, कह रहा है गरीब कौन है, तो बोल रहा है वो 9 लोग हैं गरीब। ठीक है, कौन, जैसे बोल रहा है कि कम से कम अपने ज़रूरतों को पूरा न कर पाने वाले लोग, ठीक है, अपने ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाने वाले लोग भी गरीब हैं। कहते आगे कि समाज से अलग किए गए लोग, निसहाय लोग, है ना, वैसे व्यक्ति जो समाज से हटा दिया जाता है, निकाल दिया जाता है, जो असहाय निसहाय हो जाता है, ठीक है, कि आपका कह सकते हैं कि उनसे आश्रित आशा टूट जाता है ना, बाहर निकाल दिया जाता है, वैसे लोग को गरीब कहा जा सकता है। ठीक है, कम से कम 2 वक्त का खाना ना मिल पाने वाले लोगों को गरीब कह सकते हैं। जमीन और जायदाद ना रहने वाले लोग गरीब हो सकते हैं। ठीक है, जिनके लिए पलायन जाने वाले लोग, मतलब बाहर जो काम मजदूरी करने जाते हैं, ईटा भट्टा कुछ भी इस तरह से, ठीक है, भीख मांगने वाले लोग को गरीब कह सकते हैं। उनके बाद है शारीरिक, ठीक है, शारीरिक श्रम पर निर्भर होकर जीवन बिताने वाले, ठीक है, दिन प्रतिदिन जो आपका कह सकते हैं क्या, दैनिक दैनिक जीवन में वो मजदूरी करता है, वो भी गरीब है। और कह रहा है विकलांग लोग, बुजुर्ग लोगों को भी गरीब कहते हैं। इसी तरह से और भी डाटा है। ठीक है, SEC डाटा PIP। ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। कहता है कि गरीब के मुख्य 5 कारण बताएं। ठीक है, आप लोग को बता दें ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप लोग इसे अनदेखा ना करें, है ना, ध्यान दीजिएगा कि गरीबी का, है ना, गरीब होने के कारण 5 कारण हैं। वह क्या है, एकता की कमी। ठीक है, आप देखे होंगे, हम सब देखे होंगे क्या कि एकता में कमी होने के कारण भी एक गरीब है। ठीक है, अगला है कि निपुण नहीं रहता। ठीक है, निपुणता नहीं रहना, समझ गए अच्छे से, सभी कह सकते हैं सभी विभाग सेक्टर में, है ना, सभी क्षेत्र में निपुण नहीं होने के कारण भी गरीब होता है। संसाधन नहीं रहना, ठीक है, संसाधन की अभाव है। सरकारी योजनाएं ना मिलना, ठीक है, सरकार तरफ से जो भी योजना आती है उसे उपलब्ध नहीं हो पाता है या फिर उनके तक नहीं पहुंच पाता, तो भी आपका है कि गरीबी है। अगला कह रहा है कि पूंजी प्राप्त नहीं रहना, ठीक है, मूलधन नहीं मिलने से, समझ गए, तो कह रहा है कि एक तो उनके पास पूंजी नहीं रहता है और बैंक द्वारा या साहूकार द्वारा या फिर अन्य कामों के लिए अन्य किसी व्यक्ति से या संस्था से, वित्तीय संस्था से मतलब उनको राशि नहीं मिल पाता है ना, पूंजी नहीं मिल पाता है, ऋण नहीं मिल पाता है, जिसके कारण से, है ना, वो गरीब है। कह रहा है
कि आपका गरीबी बढ़ने के 10 कारण, ये भी इम्पोर्टेंट है, समझ गए? 10 कारण जो है ये भी इम्पोर्टेंट है। पहला कह रहा है कि अंधविश्वास, आप लोग सभी कोई जानते हैं। अधिक संतान, अधिक मतलब बच्चे का मतलब चाह रखना। फिजूल खर्च, आप देख रहे हो कि आपको दे खाना रोटी जो है मकान इस सब में खर्चा करना चाहिए, जिसके पास ये सब नहीं है और दूसरे सब वस्तु में खर्च करते हैं, समझ गए? आलसीपन, कामचोर, ठीक है। अशिक्षा मतलब बुरी आदतें, समझ गए? उसके बाद लिंग विपक्षता विविधता, ये भी एक कारण है। बाल बाल कार्मिक बाल्य विवाह, ठीक है। उसका बाद है प्राकृतिक विपरीतता, ठीक है। और उसका बाद गुलामी, ठीक है। तो इसमें आप लोग को बता दें 9th में कि प्राकृतिक विपरीतता जो है ना, ये आप लोग का है मतलब प्राकृतिक द्वारा, ठीक है, हमारे जो आए हुए आपदा, ठीक है, इसमें शामिल किया जा सकता है। अब देखिए कह रहा है गरीबी हटाने के 7 स्तंभ, कह रहा है गरीबी को कैसे हटाया जा सकता है। अगर इतने गरीब है, गरीब के 5 कारण है, ये सब हम लोग देख रहे, जब समाज गरीब है हम लोग जान रहे, तो उसको कैसे हटाया जा सकता है। तो पहला कदम कर रहा है कि गरीबों को पहचान करना। हम लोग को पहले ये मतलब इतना भीड़ में का ये छांटना होगा, है ना, कि पहचान करना होगा कि गरीब है कौन। उसके बाद गरीबों को संगठित करना, मतलब जितने भी आपका गरीब है उसको संगठित करना है, एक जगह लाना है। क्षमता का विकास करना, ठीक है, मतलब उसके पास कौशल विकास क्षमता हो सकता है, शिक्षा क्षमता हो सकता है, मतलब उसके आत्मविश्वास को बढ़ाना है, ठीक है, विकास करना है, उस योग बनाना है। उनके बाद कह रहा है कि आपका उचित आजीविका का चयन करना, कि हाँ उसको मतलब पूरा सारा जीवन किस क्षेत्र में उससे पैसा कमाना है, इस तरह से। उनके बाद कह रहा है कि पूंजी प्राप्त करने का उपाय बढ़ाना, ठीक है, क्या है, पूंजी प्राप्त करने का उपाय बढ़ाना, कि और से अधिक पूंजी कैसे बढ़ाया जा सके। उनके बाद एक सामाजिक समस्याओं पर लड़ने की क्षमता बढ़ाना, है ना, सामाजिक अन्य ऐसे जो तत्व है जो आपको बढ़ने में, उनको बढ़ने में, हम लोग को बढ़ने में, समाज के हर एक गरीबों को बढ़ने के लिए जो आपको अड़चने आते हैं उससे निपटने का, है ना। उसके बाद सुरक्षा कवच, लास्ट में जो बीमा इंश्योरेंस जो कराना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से 7 कदम था आपका गरीबी को हटाने के लिए, तो ये आप लोग को अवश्य आना चाहिए, ठीक है। अब कह रहा है कि समूह क्यों, तो बोल रहा है कि गरीब महिलाओं के बीच में एकता लाने के लिए, ठीक है, समूह इसलिए लाया गया कि एक समूह के कारण, समूह के माध्यम से सभी गरीब, है ना, आपस में एक महिला समूह की ओर, है ना, कार्य करेगा, मतलब एक ग्रुप बनाएगा, गठन बनाएगा, जिसे महिला समूह का नाम दिया गया है। कह रहा है कि गरीब महिलाएं अपनी समस्याओं पर चर्चा करके निर्णय लेने के लिए, ठीक है, कह रहा है गरीब महिलाओं अपनी समस्याओं पर चर्चा करेंगे, जो भी समस्या है, लड़ाई झगड़ा, है ना, पूंजी का, आपका आर्थिक गरीबी, भूख से, ठीक है, कुछ भी, वो सब निपटा जाता है, समझ गए। उनका बाद अपनी क्षमता और बुद्धि बढ़ाने के लिए, समझ गए, बुद्धि को और विकसित करना चाहिए, अपने आप को अधिक मतलब ऊर्जावान बनाने के लिए, ये कह सकते हैं। अगला चौथा है कि खुद की और आसपास के संसाधनों और पहचान कर अपने विकास के लिए उपयोग करने के लिए, समझ गए। कहने का मतलब आपके गांव में, आपके अगल बगल, आपके नज़दीकी क्षेत्र में ऐसे जो संसाधन है उसी से आजीविका मतलब उससे पहचान करके उसी का आजीविका का एक रूपरेखा तैयार करना, उसको लेकर, ठीक है। अपने नेतृत्व लक्षण बढ़ाने के लिए, नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए, सामाजिक आर्थिक विषयों के ऊपर जागरूक होने के लिए, ठीक है, क्या है, सामाजिक आर्थिक विषयों के आपको जागरूक करने के लिए, समाज के जितने अन्य तबके के लोग हैं, रोग के आपके लोग हैं, उससे निपटने के लिए, समझ गए। सरकारी योजना और कानून द्वारा प्राप्त हक को पाने के लिए, है ना, सरकारी योजना जो है और कानून जो है उनको भी दिलाने के लिए, ठीक है, अपने आप से मतलब जान के अपना हक अधिकार को लीजिए, इस टाइप का, ठीक है, हर एक व्यक्ति को जागरूक करना, ठीक है, पहचान करना। महिलाओं को सुरक्षा कवच जैसे काम करने के लिए, समझ गए, महिलाओं आए दिन देख रहे हैं बहुत सारा ऐसे ऐसे घटना घट रहा है, तो वैसे महिलाओं को पूरा महिला समुदाय में सुरक्षा कवच का काम करना। अगला है कि महिलाओं को स्वेच्छा और समानता पाने के लिए, ठीक है, क्या कह रहा है कि महिलाओं को
एक स्वेच्छा मतलब अपने इच्छा एकदम अनुसार पूरा एक कह सकते हैं कि कार्य कर सके, और मतलब महिला पुरुष का भेदभाव या अन्य गरीब महिला एक धनीपति महिला ये सब का बीच जो समान भावना समानता होना चाहिए। अगला कह रहा है कि अधिक ब्याज से सुरक्षा पाने के लिए, समझ गए, जो जो आप लोन लेने जाते हैं, ठीक है, लोन लेने जाते हैं तो लोन लेने जाते हैं तो उसमें 12%, 10%, 15%, 6% इस तरह से मनमानी लोन उपलब्ध कराता है, ठीक है। कराने के उसमें होता क्या है कि हमारे जो गरीब तबके का महिला जो है वो आपका क्या बोलते हैं, ऋण नहीं ले पाते हैं। ऋण नहीं लेने के कारण आपका पूंजी के अभाव कारण वो फिर कुछ कार्य नहीं कर पाते। तो महिला समूह का ये एक और भी अच्छा खासा कार्य है कि आओ मतलब पूंजी को बढ़ाई, है ना, अपने पैसा जो जमा करते हैं और अपने घर पर अपने दैनिक जीवन पर काम से लगाएं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आज देख लिए पार्ट 2, है ना। तो फ्रेंड्स आप लोग से रिक्वेस्ट है कि और भी दोस्तों को बतलाएं और इनको आप उनके तक पहुंचाएं, शेयर करें, है ना। और भी इनका पार्ट आने वाला है तो इनके लिए आप सब्सक्राइब कर लें, और हमको मोटिवेट करने के लिए अवश्य आप लोग लाइक ज़रूर करें, ठीक है, भूलना नहीं है। ओके, थैंक यू दोस्त।